So, hi everyone, I hope you all are doing good. Let's decode how the market behaved on Friday and क्या व्यू रहेगा हमारा मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए. द वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली. अब अगर आपने थर्सडे वाले वीडियो देखी होगी तो उसमें एक चीज़ क्लियरली मेंशन करी गई थी क्या कि मार्केट ने जो ये वाली ग्रीन कैंडल है इसका हाई तो ब्रेक हुआ है बट इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देखने को नहीं मिली. उसके बाद हमें इसका लो भी ब्रेक होते हुए देखने को मिलता है एंड उसके लो के नीचे क्लोजिंग भी देखने को मिलती है. तो इस चीज़ से हमारा बायस कहीं ना कहीं काफ़ी क्लियर था कि मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड की तरफ प्लान कर सकती है. एंड जो एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया था वो क्या था कि अगर मार्केट ये वाली लिक्विडिटी लेता है और ऊपर के किसी पीओआई से नीचे आता है तो वो हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो होगा. और वही सेम चीज़ हमें कहीं ना कहीं मार्केट में देखने को भी मिलती है विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग. हाउएवर इतना बड़ा मूव तो कैप्चर नहीं हो पाया एंड जो लास्ट के 30 मिनट्स का जो मूव आया दैट इज़ मेनली मैनिपुलेशन. क्योंकि जो एम एस सी आई रीबैलेंसिंग हुई है एंड उसमें इंडियन मार्केट से एक अच्छा खासा पैसा जो है वो आउटफ्लो हुआ है. तो वो कहीं ना कहीं ये मूव एक्सपेक्टेड नहीं था बट ये सारा मूव हमने कहीं ना कहीं कैप्चर करा. ये 15 मिनट की मार्किंग्स थी जो आपके साथ शेयर करी गई थी. इनिशियली मार्केट इस लेवल से एक सेलिंग दिखाता है, यहाँ से एक बाइंग दिखाता है एंड फिर ये जो सेलिंग आती है ये हम यहाँ तक कहीं ना कहीं कंटिन्यू होते हुए देखते हैं एज पर द स्ट्रक्चर. इसके अलावा टू बी वेरी ऑनेस्ट और कोई मार्केट में सेटअप ही नहीं बना था जहाँ पे एक फ्रेश एंट्री मिली हो सेलिंग की. ये एक एंट्री प्लान हो सकती थी और उसके अलावा अगर कोई इंटरनल स्ट्रक्चर में देख रहा होता तो उसके लिए इस जगह पर एक अच्छी एंट्री देखी जा सकती थी. दैट इज समवेयर अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल. इसके अलावा और एज सच कोई भी ऐसा सेटअप नहीं था जिसको आप फ्राइडे के दिन मार्केट में ट्रैक कर सकते थे. ये हमने उसके बाद ट्रैप करा था और यहाँ से एक व्यू रखा था सेलिंग के लिए बट मार्केट यहाँ तक पहुँचा ही नहीं. एंड ये अगेन ये एम एस सी आई रीबैलेंसिंग वाला एक मैनिपुलेटिव मूव आता है जो शायद ही किसी ने कहीं ना कहीं इंट्राडे ट्रेडर ने कैप्चर करा होगा. इस एरिया से हमने एक बाइंग भी प्लान करी थी और इसमें हमें कहीं ना कहीं 1:1 मिला या फिर आप इसको एक कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट भी कहीं ना कहीं कह सकते हो कुछ इस तरीके से. यहाँ हमने अपना स्टॉप लॉस लगाया था. बट एनी हाउ नाउ द फ्रेश मार्केट एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक. एक बार पिछले सभी लेवल्स को डिलीट कर रहा हूँ एंड एक नई तरीके से नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस करते हैं. वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम सबसे पहले आएंगे तो मार्केट ने क्या करा है. वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने अपने प्रीवियस वीक के हाई की लिक्विडिटी को स्वीप करा है इस जगह पे. और अब मैक्सिमम चांसेस क्या हो सकते हैं कि मार्केट इसके लो की भी लिक्विडिटी स्वीप करे. हाउएवर अगर आप वीकली का लास्ट कुछ दिनों का स्ट्रक्चर देखोगे, लास्ट कुछ वीक्स का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं बुलिश ही नज़र आएगा. तो माइट भी पॉसिबल मार्केट यहाँ पे किसी पीओआई से ऊपर की तरफ आ जाए बट जो फर्स्ट मूव आएगा दैट इज़ फॉर श्योर कि वो यहाँ से नीचे की तरफ का आ सकता है. उसके बाद मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है वो उस पर डिपेंड करता है. बट फिलहाल के लिए ये है कि प्रीवियस वीक का जो हाई है वो स्वीप हुआ है और प्रीवियस वीक के अगर हम लो की बात करें तो वो हमें कुछ इस जगह पे नज़र आएगा और इसके ऊपर अभी है हालांकि. और वीकली एक ऑर्डर ब्लॉक की बात करें तो वो आपको कहीं यहाँ पे दिखेगा कुछ इस तरीके से. नाउ कमिंग टू डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो अगेन एक बहुत ही बड़ी बियरिश कैंडल है और डेली टाइम फ्रेम भी ऐसा ही दिखा रहा है कि वो एटलीस्ट ये लो तो लेने आएगा ही आएगा. ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है और ये अगेन नीचे वही वीकली वाला ऑर्डर ब्लॉक है इसके जो हमने अभी डिस्कस करा है. 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो सभी ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ये कहीं ना कहीं मिटिगेटेड है एक्सेप्ट फॉर दिस वन. ये एक अच्छा 1 आवर का पी है. अगर मार्केट को सस्टेन हुआ तो मार्केट यहीं से सस्टेन हो सकती है वरना इसके नीचे ही फॉल करेगी. उसके पीछे का रीज़न क्या है कि इसके पहले जो ऑर्डर ब्लॉक है दैट इज़ ऑल्सो मिटिगेटेड. ये पी ओ आई यहाँ पर ऑलरेडी टैप हो रखा है, इसके पीछे वाला ऑलरेडी यहाँ पे टैप हो रखा है और इसके नीचे फिर हमें यहाँ पे कुछ पी ओ आईज़ देखने को मिलेंगे जैसे कि ये हो गया. एंड ये इनमें से कौन सा परफॉर्म करेगा वो हम लाइव मार्केट में अगर उसका एनालिसिस करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा. बट फिलहाल के लिए व्यू क्या है, या तो मार्केट यहाँ इसी लेवल से हमें यहाँ तक आते हुए दिखे फर्स्ट सिनेरियो, या फिर मार्केट अगर इस पीओआई को ब्रेक करता है तो हम फर्दर डाउन साइड का एटलीस्ट 23,266 तक का एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 15 मिनट की अगर बात करें तो 15 मिनट पे जो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था वो क्या था कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में आ गई थी इस जगह पर एक चौक करके एंड ये लेवल हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ था. एक बार अगर हम थोड़ी सी मैपिंग करें इस जगह पे ये लेवल हमारा कहीं पे एक हायर हाई प्रूव हुआ था विद द हेल्प ऑफ दिस आईडीएम बिलो इट. ये वाले आईडीएम से एंड ये हमारा एक हायर लो था जिसको मार्केट ने ब्रेक करके एक शॉर्ट टर्म के लिए एक डाउन ट्रेंड कंफर्म करा था इस चौक के बाद.
और लास्ट कुछ डेज़ में इस एरिया में हमने कुछ अच्छी ट्रेडिंग भी करी है, काफ़ी अच्छे ट्रेड्स प्लान करे थे। हाउएवर मार्केट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो एक रेंज में रहा गैप अप या गैप डाउन खुलने के बाद, बट कुछ काफ़ी अच्छे ट्रेड्स यहाँ पे हमने प्लान करे हैं। ये चॉक करने के बाद ये एक लोवेस्ट लेवल कंफर्म होता है, बट इसके नीचे यहाँ पे कोई भी क्लोजिंग नहीं मिलती, सिर्फ एक लिक्विडिटी स्वीप होता है। फिर यहाँ से लेकर हम यहाँ तक का एक अप मूव भी कैप्चर करते हैं, बट उसके बाद फाइनली मार्केट इसके नीचे यहाँ पे ये वाला जो बॉस है इसको कंफर्म करता है। एंड इस बॉस के बाद ये लेवल हमारा एक लोअर लो कंफर्म होता है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर आईडीएम। ये वाला। एंड इसके बाद मार्केट हमारा जो आईडीएम ऑर्डर ब्लॉक इस लेग में होता है वो होता है ये वाला, इसको टैप करके फॉल लेता है। एंड फिलहाल अगर मार्केट की बात करें तो यहाँ पे एक 1 आवर का बहुत अच्छा पीओआई था, या फिर अगर आप 15 मिनट पे भी देखोगे तो ये आपको एक नज़र आ रहा होगा सॉर्ट ऑफ बीपीआर, जिसमें एक तरफ फेयर वैल्यू गैप है, गैप इम्बैलेंस है, और दूसरी तरफ एक फेयर वैल्यू गैप है। आपस में ये दोनों अलाइन हुए तो यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं फॉल होते हुए नज़र आता है। एंड नाउ मैक्सिमम चांसेस कि मार्केट ये 15 मिनट पे बॉस कंप्लीट कर सकता है, जो हमारा वीकली लो भी है इस जगह पे। ये नाउ दिस इज़ जस्ट माई व्यू फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। इस जगह पे ये 15 मिनट का एक बॉस है, एंड ये सभी जो लेवल्स हैं ये कहीं ना कहीं ऑलरेडी मिटिगेटेड हैं। अगर मार्केट इस 1 आवर वाले लेवल पे सस्टेन होता है तो ये थोड़े टाइम के लिए हमारा टल जाएगा, बट फिर हमारा क्या एनालिसिस रहेगा निफ्टी में कि मार्केट को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हुए देखेंगे एंड फिर कुछ नेक्स्ट मूव प्लान करेंगे। सो दिस वाज अबाउट निफ्टी। बेसिकली अगर इस पीओआई को हम 15 मिनट पर आकर रिफाइन भी करते हैं तो मार्केट एग्जैक्टली यहीं पर ही कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, तो इससे ज़्यादा रिफाइनमेंट होना बनता नहीं है। बात करें अगर सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स ने क्या करा है बेसिकली यही सेम मूव हमें सेंसेक्स में भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। ये सेंसेक्स में 15 मिनट का पीओआई था और ऊपर ये वाले 15 मिनट के पीओआई से कहीं ना कहीं हमें सेलिंग देखने को मिली है, विच इज़ दिस वन। अब फ्रेश व्यू फॉर सेंसेक्स ऑल्सो, एक बार अगर पिछली पूरी ड्राइंग को हम डिलीट करें और डेली टाइम फ्रेम पे देखें कि सेंसेक्स का चार्ट क्या कह रहा है, तो सेंसेक्स ने ना बेसिकली इस एक डाउन ट्रेंड की तरफ कॉन्टिन्यूएशन चल रहा था जो इस जगह पर आके रुकता है, एंड कहीं ना कहीं अब इस डाउन ट्रेंड के 50% से मार्केट ने दोबारा सेलिंग विटनेस करी है। अब ये लो एक हमारे लिए देखने वाला लेवल होगा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। इस लो तक सेंसेक्स भी हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। सेंसेक्स में अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे अगर एक अच्छा सेल साइड का पीओआई कंसिडर करा जा सकता है अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे एक गैप बनाती है तो, बट फिलहाल के लिए ये अभी तक तो कंफर्म नहीं हुआ है तो इसको इग्नोर करेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आएंगे अगर, तो सेंसेक्स जस्ट सिमिलर टू निफ्टी एक 1 आवर के पीओआई पर ही बैठा है। हाउएवर सेंसेक्स में इसको आप मेजरली रिजेक्शन ब्लॉक ही कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे सेंसेक्स बैठा हुआ है ऑन 1 आवर पीओआई, एंड यहाँ से जो सेंसेक्स का नेक्स्ट मूव हो सकता है सेम यहाँ तक एक अच्छा पीओआई है जहाँ पे हमें सेंसेक्स दिख सकता है। ये इस रेंज में कहीं ना कहीं सेंसेक्स ट्रैवल कर सकता है फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। अगर ये लो ब्रेक होता है तो ये डाउन साइड है जो सेंसेक्स अचीव कर सकता है। अगर 1 आवर के पीओआई की बात करें इसके नीचे, तो ये एक पीओआई है एंड इट इज़ येट टू बी मिटिगेटेड। यहाँ तक हमें सेंसेक्स ट्रैवल करता हुआ देखने को मिल सकता है, बट या जब मार्केट इस रेंज में आएगा उसको हम तभी प्लान करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। फ़िलहाल के लिए अगर एक बड़े टाइम फ्रेम का यहाँ पे पीओआई देखें तो सेंसेक्स में कहीं ना कहीं ये निफ्टी से एक बेटर दिख रहा है हमें कि जैसे ही ये लो लिक्विडेट होगा यहाँ पे एक 1 वीक का पीओआई है, यहाँ से सेंसेक्स ने अगर अप ट्रेंड शुरू करना है तो यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। ये सेंसेक्स का प्लान रहेगा। 15 मिनट पे अगर बात करें तो ये लो के नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है वीकली वाला, वहीं से ही हम बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तब तक के लिए मार्केट एक 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पे है। अगर मार्केट हमें फ्लैट ओपन होता हुआ दिखता है तो हम इस रेंज से लेके इस रेंज के बीच में कुछ प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी प्लान अवर नेक्स्ट वीक। आई होप आपको ये एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। फॉर लाइव अपडेट्स यू कैन जॉइन अवर फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी, एंड वहाँ पे आप मेरे से कोई भी अपना डाउट या क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। थैंक यू, विश यू ऑल अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।